आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पंजाब के शहर फिरोजपुर में 42,750 रुपए से ज्यादा मालियत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि मणिपुर के खिलाड़ियों ने भारत का सर फख्र से बुलंद किया है और वो पूरे मुल्क के नौजवानों को जज्बा फराहम कर रहे हैं। उन्होंने अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नई मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। भारत में अभी तक कोविड से बचाव के 147 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के कोविड से बचाव के टीके लगाए जाने के दूसरे दिन 37 लाख से ज्यादा बच्चों ने टीके लगवाए। मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत सी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में रात का और हफ्ते के आखिरी दिनों का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है और जोहान्सबर्ग टेस्ट में आज भारत जनूबी अफ्रीका के साथ खेलते हुए अपनी दूसरी इनिंग्स में कल के स्कोर 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात भी तशवीश का बाइस है। नौउम्र बच्चों की मुल्कगीर टीकाकारी का अमल जारी है। हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक के बच्चों और दीगर अफराद की टीका लगवाने में मदद करें। गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पंजाब के शहर फिरोजपुर का दौरा करेंगे। वो वहां कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। तफसीलात हमारे नामानिगार से। पंजाब के अवाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर के दौरे के सिलसिले में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। वो वहां 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना सेक्शन को 4 लेन में तब्दील करने, मुकेरियां तलवारा नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सप्लाई सेंटर और कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बुनियादी इक्तिसादी मरकजों को बाहम मजबूत करेगा। अमृतसर ऊना सेक्शन को 4 लेन में तब्दील किए जाने से घोमन, श्री हरगोबिंदपुर और पुलपुख्ता कस्बे में मजहबी मकामात के राब्तों में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ से खबरनामे के लिए अश्वनी कुमार शर्मा। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि मणिपुर के नौजवानों, खासतौर पर रियासत की बेटियों ने पूरी दुनिया में मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के नौजवानों को मणिपुर के खिलाड़ियों से जज्बा हासिल हो रहा है। वजीर-ए-आजम ने इम्फाल में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मणिपुर मुख्तलिफ मैदानों, खासतौर पर खेलकूद में मुल्क के लिए नायाब नगीने पैदा कर रहा है। रियासत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और दौलत मुश्तरका खेलों समेत बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क के लिए इनामात हासिल किए हैं। यहाँ के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने यह भी बताया कि मणिपुर में जदीद तर्ज की एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की गई है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस हुकूमत ने शिमाल मशरिक के लिए एक्ट ईस्ट का अज़्म किया है। उन्होंने कहा कि शिमाल मशरिक अब भारत की तरक्की का रास्ता बनता जा रहा है। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। वजीर-ए-आजम ने इम्फाल में कल हप्ता कंग जीबंग में एक अवामी जलसे के दौरान तकरीबन 1,850 करोड़ रुपए मालियत के 13 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और तकरीबन 2,950 करोड़ रुपए मालियत के 9 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा।
इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क के बुनियादी ढांचे, पीने के पानी की सप्लाई, शहरी तरक्की, हाउसिंग, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी के फरोग, आर्ट और सकाफत जैसे मुख्तलिफ शोबों से है। त्रिपुरा में जनाब मोदी ने महाराजा बीर बिक्रम MBB हवाई अड्डे के मरबूत टर्मिनल की नई इमारत का इफ्तिताह किया और अगरतला में मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 जैसे बुनियादी इक़दामात का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी का भारत हरेक को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के जज्बे के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। 21वीं सदी का भारत सबको साथ लेकर सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य पीछे रहे, कुछ राज्य के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे, ये असंतुलित विकास राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में पौंडीचेरी मरकजी यूनिवर्सिटी कैंपस में 12 जनवरी को 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात पुडुचेरी के हमारे नवानिगार से। कौमी यूथ फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन आज मुश्तरका तौर पर लोगों का इजरा करेंगे। मरकजी वजीर फेस्टिवल की तैयारियों और लॉजिस्टिक्स का भी जायजा लेंगे। उम्मीद है कि मुल्क भर के तकरीबन 7,000 नौजवान और पुदुचेरी के 18 से 22 साल की उम्र के 500 नौजवान इस 5 रोजा यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल का इनेकाद 12 से 16 जनवरी के दरमियान होगा। वजीर आजम सुबह 9:30 बजे तक पुदुचेरी पहुंच जाएंगे। पुदुचेरी से खबरनामे के लिए चंद्रमोहन की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी टीकाकारी मुहिम के तहत कल तक 147 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके थे। कल ही 87 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इनमें से 37,51,000 टीके 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाए गए। इस जुमरे में 81,45,000 अफराद ने अब तक अपना पहला टीका लगवाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में कोविड इन्फेक्शन फैलने से रोकने की गरज से कुछ इक़दामात का ऐलान किया है। रियासत में 10वीं जमात तक के तमाम स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। रात के कर्फ्यू में भी मजीद 2 घंटे की तौसी की गई है। नई रहनुमा हिदायत कल से नाफिज हो जाएंगी। मजीद तफसील हमारे लखनऊ के नवानिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में हुई एक अहम मीटिंग में रियासत में बढ़ रहे कोविड इन्फेक्शन पर काबू पाने की गरज से मुतादिद इक़दामात का फैसला किया गया। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 992 नए केसेस की इत्तला मिली है। रियासत में कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 23 हो गई है। नई रहनुमा हिदायत के मुताबिक रियासत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रियासत के उन जिलों के लिए जहां कोविड से मुतासरा मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई हो, सख्त रहनुमा हिदायत जारी की गई हैं। हालांकि रियासत में अभी तक ऐसा कोई जिला नहीं है। इसके अलावा प्रयागराज में माघ मेले में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद तमाम अकीदतमंदों को RT-PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बिहार सरकार कल से इस महीने की 21 तारीख तक रात का कर्फ्यू नाफिज करेगी। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। अलबत्ता इन औकात में जरूरी सरगर्मियों की इजाजत होगी। ये फैसला बहरान से निपटने से मुताल्लिक एक ग्रुप की मीटिंग में किया गया, जिसकी सदारत वजीर आला नीतीश कुमार ने की। रहनुमा हिदायत के मुताबिक जिम्स, पार्क्स, मॉल्स, मजहबी मकामात, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स और स्टेडियम मजीद अहकामात जारी होने तक बंद रहेंगे और सभी दुकानें और तिजारती इदारों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। 8वीं जमात तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी नई रहनुमा हिदायत जारी की है ताकि इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जा सके। रहनुमा हिदायत के मुताबिक उन जिलों में जहां जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की शरह 4% या इससे ज्यादा है, वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। तफसील रायपुर के हमारे नवानिगार से।
छत्तीसगढ़ के उन जिलों में जहां तिब्बी जांच के बाद कोविड से मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह 4% से ज्यादा है, भीड़ भाड़ से बचने की गरज से दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ऐसे सभी जिलों में तमाम स्कूल्स, आंगनबाड़ी मराकिज, लाइब्रेरियों, स्विमिंग पूल्स वगैरह को बंद कर दिया गया है। रियासत के तमाम जिलों में हर किस्म के अवामी प्रोग्रामों और सकाफती, मजहबी और खेलकूद से मुतालिक बड़ी तकरीबात और जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा रियासत के मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, जिम्स, होटलों, रेस्तोरां, शादी घरों और ऑडिटोरियम्स में कुल गुंजाइश के सिर्फ 1/3 अफराद को जाने की इजाजत होगी। खबरनामे के लिए रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट। अंडमान व निकोबार जजीरों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत हंगामी सूरत हाल को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आमदोरफ्त बंद रहेगी। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो 7वीं से 9वीं जमात तक के लिए एक दिन छोड़कर क्लास लगाएं। पहली से 6ठी जमात तक की क्लासें 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी गई है। पोर्ट ब्लेयर में रात के कर्फ्यू की वजह से फेरी खिदमात भी कम कर दी गई है। मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली की वजह से हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में बारिश के लिए 48 घंटे तक का एक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सिरमौर और मंडी शामिल हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने बताया कि इन जिलों में बर्फबारी का भी काफी ज्यादा इम्कान है। पिछले 24 घंटे के दौरान लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, चंबा और मंडी में हल्की बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने बताया कि मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली का सिलसिला कम से कम 40 घंटे तक जारी रहेगा। क्रिकेट में भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में वांडरर्स स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट में आज अपनी दूसरी इनिंग्स में कल के स्कोर 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने पर अजिंक्य रहाणे 11 रन और चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत ने सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट 113 रन से जीतकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल की हुई है। भारत में क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने साल 2021-22 के सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी और सीनियर खवातीन की 2020 लीग को मुलतवी करने का ऐलान किया है। उसने मुल्क में कोरोना के केसेज में इजाफे के पेश नजर ये ऐलान किया है। रणजी ट्रॉफी और कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी का इसी महीने आगाज होने वाला था, जबकि सीनियर खवातीन की 2020 लीग फरवरी में शुरू होने वाली थी। बोर्ड ने कहा है कि वो खिलाड़ियों, मुआविन अमले के अरकान, मैच ओहदेदारान और टूर्नामेंट के दीगर शुराका की हिफाजत के बारे में कोई समझौता नहीं करना चाहता। इसीलिए इन तीनों टूर्नामेंट्स को मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि वो सूरत हाल का मुसलसल जायजा लेता रहेगा और इसी के मुताबिक टूर्नामेंट कराने के बारे में कोई फैसला करेगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने दिल्ली में वीक एंड कर्फ्यू और गलवान वादी में भारतीय जवानों के परचम लहराने और कुछ दीगर खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मुल्क के हर हिस्से की मुतवाज़िन तरक्की जरूरी, मोदी, इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पहले सफ़े पर शाया किया है, जिसके मुताबिक त्रिपुरा में नए तामीर शुदा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ये बात कही। नई तालीमी पॉलिसी में महात्मा गांधी की नई तालीम की पैरवी, नायडू, इस खबर को रोजनामा प्रताप ने उजागर किया है, जिसमें नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नौजवानों से कौमी यकजहती को मजबूत करने की समत में काम करने की अपील करते हुए कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी मादी जुबान के तनाजुर में महात्मा गांधी की नई तालीम की पैरवी करती है। चीन को भारत का जवाब, वादी गलवान में भारतीय फौज ने लहराया तिरंगा, इस खबर पर राष्ट्रीय सहारा के अलावा दूसरे अखबारात ने भी तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा अखबार मशरिक ने एक दूसरी खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसका उन्वान है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ जयशंकर की बातचीत। अखबार के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा मसाइल, भारत बहरुल काहिल और उभरते हुए आलमी मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पंजाब के शहर फिरोजपुर में 42,750 रुपए से ज्यादा मालियत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मणिपुर के खिलाड़ियों ने भारत का सर फख्र से बुलंद किया है और वो पूरे मुल्क के नौजवानों को जज्बा फराहम कर रहे हैं। उन्होंने अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया।
भारत में अभी तक कोविड से बचाव के 147 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के कोविड से बचाव के टीके लगाए जाने के दूसरे दिन 37 लाख से ज्यादा बच्चों ने टीके लगवाए। और मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत सी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में रात का और हफ्ते के आखिरी दिनों का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। खबरनामा खत्म हुआ।